हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ भिवानी की हॉरर स्टोरी का पार्ट फर्स्ट में आपने देखा था कि रिंकू को काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ जाता है जब उसके पापा उसे रात का इंसिडेंट बताते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। रिंकू ये सुनते ही कांपने लगता है। उसके पापा उसे चेक करते हैं तो उसे काफ़ी तेज़ फीवर था। रिंकू के पापा रिंकू से बोलते हैं, जाओ तुम बुखार की दवाई ले आओ। जो डॉक्टर उसी गांव में रहता था जहां से आते वक्त रिंकू को वो सफ़ेद रोंच दिखाई दिया था। रिंकू काफ़ी डरा हुआ था। रिंकू अपने पापा को मना कर देता है और बोलता है, मैं अपने गांव के मेडिकल स्टोर से ही दवाई ले आऊँगा। फिर वो मेडिकल स्टोर से दवाई ले आता है। इस इंसिडेंट के बाद रिंकू को न भूख लगती थी न प्यास लगती थी। उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता था। 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रिंकू घर से बाहर तक नहीं गया था। रात हो जाती है। रिंकू ने अपनी बुखार की दवाई ले रखी थी। दवाई लेने के लिए वो कुछ आधी रोटी भी खा लेता है। उससे ज़्यादा उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। मेडिसिन में कुछ नींद की दवाई भी मिली हुई थी, जिससे रिंकू को नींद आने लगती है। लेकिन रात को रिंकू की अचानक आँख खुल जाती है। किसी आवाज़ से रिंकू को सुनाई देता है कि उनके घर के मेन गेट के बाहर कोई अपना सिर उनके गेट पर जोरों जोरों से मार रहा है। जब रिंकू ये सुनता है तो उसे उसके पापा की बात याद आ जाती है कि उसके पापा ने उसे बताया था कि कोई सफ़ेद रोंच आया था जो हमारे मेन गेट के बाहर अपने सिर को मारे जा रहा था, पता नहीं क्यों। रिंकू ये सुनकर काफ़ी डर जाता है। वो कंबल से अपने पूरे शरीर को ढक लेता है। वो बिल्कुल शांत हो जाता है। इतना शांत होता है कि उसे उसके दिल की धड़कन और सांसें भी सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी गेट के बजने की आवाज़ बंद नहीं होती है। रिंकू उसी आवाज़ के कारण पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह हो जाती है। रिंकू को अपनी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है। तब उसे राहत मिलती है कि चलो सुबह हो गई। रिंकू के कमरे में उसकी मम्मी आती है और उससे पूछती है कि बेटा सब ठीक है ना, तुम सारा दिन बस कमरे में लेटे रहते हो। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, पहले तो काफ़ी घूमते थे। रिंकू बोलता है, नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। रिंकू अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आपको या पापा को रात को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसकी मम्मी बोलती है, कैसी आवाज़, हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तब रिंकू को ये पता चलता है कि ये आवाज़ सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी। तब रिंकू सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली को ये बात बता देनी चाहिए। वो अपने पापा को बुलाता है और मम्मी पापा को सारा इंसिडेंट बता देता है जो भी उसके साथ उस रात को हुआ था। वो 2 आग से लेकर सफ़ेद रोंच तक उसने सब बता दिया था कि कैसे उसकी बाइक गिर गई थी, और जब कैमरे में चेक किया तो कैमरे में उसे कुछ नज़र नहीं आता है। रिंकू के पापा उसे डांट मारते हैं कि बेटा तूने ये पहले क्यों नहीं बताया, ये पता है कितना खतरनाक हो सकता है, अगर तुम पहले बता देते तो हम तुम्हारा इलाज करा लेते। पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी रिंकू को देखकर सब कुछ समझ जाते हैं और उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था वो सारी बातें उसे बता देते हैं। रिंकू ये सुनकर हैरान था कि पंडित जी को ये सारी बातें कैसे पता है। फिर रिंकू की मम्मी बोलती है, पंडित जी कुछ समाधान बताइए। जब पंडित जी बोलते हैं कि एक समाधान है, ये जो पिशाच है ये रिंकू के साथ उस मिठाई के साथ ही आया है जो वो बर्थडे पार्टी से खाकर आया था, तो अब उसे मिठाई के साथ ही वापस उसी जगह पर छोड़कर आना होगा जहाँ रिंकू को 2 आंखें नजर आई थी। रिंकू मन में ही अपने आप से बात करता है कि मैं पहले ही इतना डरा हुआ हूँ, मैं कैसे ही जाऊँगा। फिर रिंकू के पापा हाँ बोल देते हैं कि ये चला जाएगा, लेकिन रिंकू डरा हुआ था। रिंकू साफ मना कर देता है। रिंकू के मम्मी पापा उसे समझाते हैं, तब वो किसी तरह मानता है, क्योंकि पंडित जी बोलते हैं कि अगर तुम उसे छोड़कर नहीं आए तो कुछ टाइम बाद वो तुम्हें अपने साथ ही ले जाएगा, और फिर ना मैं ना कोई और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी जिंदगी बचाना अब तुम्हारे हाथों में ही है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ और ना तुम्हारे माता पिता कुछ कर सकते हैं। फिर रिंकू इस बात से राजी हो जाता है। पंडित जी रिंकू को 2 मोतीचूर के लड्डू देते हैं और एक काला घंटा देते हैं उसके हाथ में बांधने के लिए। रिंकू वो घंटा अपने हाथ में बांध लेता है। पंडित जी ने स्ट्रिक्टली बताया हुआ था कि जिस टाइम रिंकू को वो 2 आंखें नजर आई थी उसी टाइम पर उसी जगह पर उसे ये लड्डू रखकर आने हैं, और जब वो वहाँ लड्डू रखेगा तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है और ना ही अपने घर वापस आना है, उसे बिल्कुल सीधे चले जाना है। पंडित जी के कहे अनुसार रिंकू भी ऐसा ही करता है। वो अपने एक दोस्त को पहले ही फ़ोन करके बता देता है कि मैं रात को आऊँगा, इस टाइम पर तुम गेट खोले रखना, तुम जगे रहना। और रात के 11:15 बज जाते हैं। रिंकू अपने हाथ में मोतीचूर के लड्डू लेकर अपनी बाइक पर बैठकर निकल लेता है। जिस रोड पर पहले पत्थर गिरे हुए थे वो रोड काफ़ी ठीक हो चुका था, उस पर मिट्टी डाल दी गई थी, तो वहाँ से जाना तो रिंकू के लिए मुश्किल नहीं था। रिंकू अपनी बाइक की स्पीड को तेज़ रखता है। तभी रिंकू को ऐसा फील होता है कि उसके साइड से कोई तेज़ रफ्तार में कोई घोड़ा गया है, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दिया।
वो पहले ही डरा हुआ था और घबराया हुआ था। वो इस बात को इग्नोर करता है, उसे बस वो लड्डू रखकर आने थे और सीधे अपने दोस्त के घर जाना था। जैसे ही नहर आने वाली थी, रिंकू को सुनाई देता है कोई दूर से भागता हुआ रिंकू के नज़दीक आ रहा है। ये आवाज़ सुनकर रिंकू अपने बाइक की स्पीड बहुत तेज़ कर लेता है। रिंकू ने बताया था कि वो अपनी बाइक को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर चलाया करता था, लेकिन उस टाइम उसने अपनी बाइक की स्पीड 100 तक पहुंचा ली थी। उसने ना कहीं ब्रेक मारा, ना वो कहीं रुका। रिंकू बताता है कि वो दौड़ती हुई आवाज़ भागती हुई रिंकू के बिल्कुल पास आ रही थी। नहर क्रॉस करते ही फिर वो जगह आ जाती है जहाँ पर रिंकू को 2 आंखें नजर आई थी। रिंकू अपनी बाइक को रोकता है, वो अपनी बाइक से उतरता भी नहीं है। वो उसी जगह पर वो दोनों लड्डू रख देता है। रिंकू को ऐसा फील हुआ था कि वो जो आवाज़ थी वो बस उस लड्डू की जगह तक रह गई थी, फिर वो आवाज़ रिंकू का पीछा नहीं कर रही थी। जब ये बात पंडित जी से बाद में पूछी जाती है तो पंडित जी बताते हैं वो पिशाच पहले रिंकू के घर पर गई थी, लेकिन रिंकू वहाँ पर नहीं था। वो रिंकू के घर से दौड़ते हुए रिंकू के नज़दीक आ रही थी क्योंकि वो किसी तरह रिंकू को रोकना चाहती थी, लेकिन वो इस काम में असफल रही। रिंकू उस जगह से दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो राहत की नींद सोता है। रिंकू ने बताया इतने दिनों से उसको इतनी अच्छी नींद कभी नहीं आई थी। रिंकू ने वो गंडा आज भी अपने हाथ में पहना हुआ है, वो अभी सुरक्षित है। ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।